I know it is a sad day for India. It is a sad day for India. Every day is a sad day for India. If you live in India, every day is a sad day most probably. कि कुछ ना कुछ चूतिया बनती होती रहती है. जितने भी भाई बंधु यहाँ पे आए हैं देखने, मैं आपको एक बात बता दूं, सब जो हो रहा है ना, ये सब हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है. दिस इज ऑल द सर्कस दैट दे वांट, ताकि असली इश्यूज पे बात ना हो. इनका यही पर्पज है. ऐसा कोई अगर आप सोच रहे हो कि देश की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए लोग कर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस. ठीक है, असली केसेस जो है वो ताकि जनता की नजर में ना आए, तो ये लोग ये सब हर कुछ दिनों में करते रहते हैं. ये सब चीजें तो आपने देखा ही होगा. जो भी इंटरनेट पे है या न्यूज देखता है थोड़ी बहुत, या जो भी कुछ भी देखते हो आप, तो आपने देखा ही होगा. ये सब तो होता ही रहता है. ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ अमेंडमेंट्स आने वाला है, ये सब बात स्टार्ट हो गया. अब इंडियाज गॉट लेटेंट बंद होने की वजह से सबके प्रॉब्लम्स मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे, या फिर अब सब लोग खुशी खुशी जी पाएंगे, इसका तो नहीं पता. बट मुझे एक ऐसी चीज के बारे में जरूर पता है जो कि आपको जरूर खुश कर देती है. वो है एक्स्ट्रा इनकम. राइट भाई, मुझे तो जब थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं यूज करता हूँ बिनोमो. एक ये स्मार्ट बहन का प्लेटफॉर्म जो लौड़ा, ये पहले एंगर दिखाता है, उसके बाद फिर एक बिनोमो बेच रहा है भाई. छी भाई, बिनोमो कौन बेचता है? इसने ऐड कहाँ तक है ये भी नहीं लगा रखी. अरे यार, क्या बकचोदी है. आशीष जब लेटेंट के शूट से वापस आया ना, तो बोलता है कुल्लू मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, अपने झोंक ही नहीं मार पाया कुछ. सब बुरे लोग हैं मम्मी. मम्मी सब बुरे लोग हैं मम्मी. मम्मी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया मम्मी. वो पागल वागल है क्या यार, उधर गए और तू मतलब भाई झोंक ये नहीं मार पाया. अपनी आंख के फोड़े क्यों नहीं सही करवा रहा, आंख के ऊपर वाले. हाँ, तो दिखा नहीं रहा तू आशीष चंचला नहीं है, मार जो उधर. फिर धकेश के शो में गया था, भाई रोने वाला है. वहाँ पे बोला आया वापस शूट करके, बोला यार कुल्लू मजा आ गया, तू देखना एपिसोड, मजा आएगा देखो. भाई क्या मजे की, क्या जोक्स थे उसमें, मजा आ गया. ठीक है, धकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया. आशीष ने वैसे बोला वैसे ही एपिसोड ठीक है. फिर लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा चलो ठीक है. अच्छा, इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को, तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है. लेम जोन है उसका, उसके ऊपर पुलिस केस क्यों हो रहे हैं. ठीक है भाई, ओवरऑल ही ये सिचुएशन बहुत ही गंदी है. अब इसमें आप पिक एंड चूज क्या कर रहे हो कि इसके ऊपर क्यों है, किसी के ऊपर नहीं होने चाहिए. इसमें तो पिक एंड चूजिंग वाली बात ही नहीं है. ये तो किस्मत है, जो आड़े आ गया. कोई भी आड़े आता आ सकता था. खुद ही बोल रहे थे कि आजकल उनको समय रैना का कंटेंट ये पसंद आ शुभांकर रहा है. मिश्रा और तो इतना बहुत ही नहीं दोगला बोला, आदमी निकला भाई. इसने इसका ये वाला वीडियो मैंने देखा था और नया वाला वो मैंने नहीं देखा. मैं समझ गया था क्या करने वाला है, लेकिन किसी ने एक्सपोज किया. वो अच्छी बात है कि जो लोग रील कंबाइन करके रील्स पे डालते हैं, मजा आता है भाई. बेसिकली मुझे जो समझ आया अभी तक, कि जितना मुझे पता था उतना न्यूज बॉय को ही पता था. बस उसने एक कंपाइलेशन वीडियो बना दी. लेट मी टेल यू व्हाट आई रियली थिंक अबाउट द सिचुएशन राइट नाउ. ठीक है, लेट्स स्विच अप द कैमरा. देखो भाई, सबसे बुरा जो हुआ है वो तो ये है कि समय रैना की सारी वीडियोस ने डिलीट कर दी है यूट्यूब से. ऑल द वीडियोस दैट वर ऑफ लेटेंट, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ, वो सारी वीडियोस आर डिलीटेड, विच इज वेरी सैड. मैं गलत कहां पड़ गया ना, मुझे लगा ये छोटा मैटर होगा. मुझे लगा रेबल किड को गाली पड़ रही है, वो बुरा हो रहा है. मैंने इतना सोचा ही नहीं कि ये, मुझे लगा बियर बाइसेप्स का तो 60 घाट है. किसके साथ? राइट विंग के साथ 60 घाट है. तो मुझे लगा इसको तो बचा ही लेंगे, ये फालतू में फंस रही है. मुझे ये नहीं पता था कि पाजी जो है, पाजी ने एक जो जोक मारा था कि केरला सर 100% लिटरेसी सर, वो जाके इतना बड़ा फट जाएगा. उसके पहले का जोक किसी ने नहीं सुना, जो उस लड़की से समय ना जब पूछता है कि क्या आप वोटिंग करती हैं, तो कहती मैं वोट नहीं डालती. उसके ऊपर पाजी कहते हैं केरला सर 100% लिटरेसी सर, दैट मेक सेंस, क्योंकि प्रेमिस ये थी कि वो लिटरेट है, वो वोट नहीं डालती. ये कैसे अनपढ़ वाला काम कर दिया, इसलिए दिस इज द जोक. तो अभी का हालचाल ये है कि एक तो सारे यूट्यूबर्स ने ट्रेंड ज्वाइन कर लिए, गुड गुड फॉर देम. दूसरी जो समझने वाली बात ये है कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया है और सारे सिंगर्स ने तो मना कर दिया है. विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया है बियर बाइसेप्स को, युवराज सिंह ने अनफॉलो कर दिया है आई थिंक. और बातें ऐसी हो रही है कि भाई अब कोई नहीं जाएगा इसके शो पे, इसका शो खत्म हो गया. सबसे बुरी बात क्या हुई इस सब में से? समय रैना का वीडियो डिलीट हो गया, दैट इज इट. दूसरी क्या, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है. दिस इज व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट इन पार्लियामेंट. ठीक है, ये लोग पिछली बार बिल लाने चाहते थे, ला नहीं पाए, तो अब लाएंगे. अब इनको मौका मिल गया कि भाई देखो कितनी गंदी बातें करते हैं इंटरनेट पे, अब हम बिल लेके आएंगे. ये इनका प्लान था. अब ये इसमें एक्ट करने वाले हैं भाई. दुनिया भर के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं. आशीष चिंतलानी सोच रहा है भाई मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, बट यही होता है. वो मम्मी पापा कहते हैं ना कि गलत संगत में बैठोगे तो हो जाएगा कुछ कुछ. बट मुझे ये नहीं समझ आया व्हाई डिड दिस हैपन, क्योंकि पहले भी मम्मी कैसी है हो चुका था. इट वाज लाइक एवरी वीडियो हैज पॉइंट्स व्हिच यू कैन टेक डाउन, और उसको पकड़ के आप कह सकते हो ये तो बहुत गंदी बात थी. अंधे से जब उसने बोल दिया था कि आपकी मैं कौन सी आंख में बोलूं, जब हर्ष ने बोला था तू ऊपर वाले की आंख में देख, टेक डाउन अभी ही क्यों किया गया, अभी ही क्यों जरूरी था? ये सोचने वाली बात है. आई थिंक दुनिया में कुछ और चल रहा है जो ये हमें नहीं जानने देना चाह रहे, जिसकी वजह से ये अच्छा एक मौका है. हमेशा ये अच्छा मौका ढूंढते हैं, जब भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है तो एक छोटा सा
ये सब फेंक देते हैं हमारे ऊपर कि ये देखो, ये लो डॉज बॉल। आप असली मुद्दों पे ताकि बात ना करो। दैट इज द गेम दैट दे प्ले यूजुअली, दिस गवर्नमेंट एंड दिस मीडिया दैट इज अंडर दिस गवर्नमेंट। और इसमें सबसे बड़ी गलती एक बियर बाइसेप्स की आती है नाउ, बिकॉज क्योंकि आप इतना सारा पीआर लगाते हो स्टार्टिंग। पहले तो ये लड़की पटाना सिखाता था अपने आप, हम लोगों को लड़की पटाना सिखाता था भाई, याद है मुझे वो। देन ही स्टार्टेड डूइंग पीआर कि मैं कैसे मेडिटेट करता हूँ, मैं कितना संस्कारी हूँ, मैं ये छोड़ दिया है, दारू छोड़ दी है, जबकि बियर बाइसेप्स इसके चैनल का नाम है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहले ये ऐसा आदमी था। देन व्हाट हैपेंड कि इतना पीआर आप कर लेते हो, फिर ऐसे टाइप के लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर ऐसे टाइप के लोगों के सामने जब आप ये वुड यू रैदर क्वेश्चन आता है, और इन सब ने मेंबरशिप नहीं लिया है, किसी ने एपिसोड नहीं देखा है, इन सब ने वो क्लिप देखी है। क्या आप ये करना चाहोगे, वुड यू रैदर डू दिस और डू दिस? उसी के ऊपर सारा बवाल उठ गया है। दे डोंट नो शिट भाई, उन्होंने पूरा एपिसोड ही नहीं देखा होगा। आपको याद होगा ऐसे ही टाइप का विवाद हुआ था जब अक्षय कुमार गुटखा बेचने लगे थे। बिकॉज भाई शाहरुख खान ने भी गुटखा बेचा है, अजय देवगन ने भी बेचा है, ऋतिक रोशन, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट ऋतिक रोशन सिल्वर पर्ल, टाइगर श्रॉफ को भी उन्होंने ले लिया है। एवरीबडी सेल्स गुटखा। बट विवाद हुआ था अक्षय कुमार पर, बिकॉज उसने इतनी सारी राइट विंग की जनता कमा रखी है, और उसके बाद वो इतना सारा, अब आम चूस के खाते हो या खींच के खाते हो या तोड़ के खाते हो या चुरा के खाते हो, ये सब जब आप करते हो तो आपके साथ जो लोग आते हैं ना, वो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू लाइक, आप एक ही लाइन में चलो, फिर आप डेविएट नहीं कर सकते। एंड व्हेन दे डेविएट तो फिर फंसते हैं। इट्स लाइक रामदेव बाबा पतंजलि की दारू बेचने लगे, तो फिर फंसेगा ना वो, क्योंकि आप पूरा बेच रहे हो आयुर्वेद, और लंबी जिंदगी हो जाएगी जिससे, जिसका एक पूरा वर्चस्व है कि भाई योगा को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन फिर आप आके दारू बेचने लोगे तो दैट इज वेयर आप कट ऑफ हो जाओगे ऑडियंस से, और फिर आप फंसोगे। ये ऐसे है जैसे सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बन जाए शादी.com का, यू नो एवरीबडी विल बी शॉक्ड व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या करता है। शादी तो नहीं करता ना। इन द एंड में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये विवाद कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। मैं चाहूंगा कि आप आवाज उठाएं, आप ये ना कहें कि छोड़ो इस टॉपिक को छोड़ो, बट एफआईआर होने वाली तो ये बात ही नहीं थी। लेकिन असली मीडिया को इतना चढ़ना नहीं चाहिए, जबकि वो खुद दूध का धुला कोई नहीं है। ये अर्नब गोस्वामी जैसे, अभी मैं मोहक मंडल की वीडियो देख रहा था, उसने बताया अर्नब गोस्वामी जैसे वो 4 साल पहले किसी ने सुसाइड कर लिया था और वो चुपके से बाहर आ गया था, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी, जिसमें सुसाइड नोट में उसका नाम है। और जबकि रिया चक्रवर्ती को उसने कितना परेशान किया था, जबकि उसकी वजह से कुछ हुआ भी नहीं था, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ। एटलीस्ट कीप सपोर्टिंग, एटलीस्ट समय रहना। बियर बाइसेप्स का तो ठीक ही है, मतलब क्या ही करना है। समय इसमें सबसे ज्यादा सफर हुआ आई थिंक, क्योंकि उसने सारे एपिसोड डिलीट कर दिए भाई। वो एक एपिसोड आपने कभी, आप कभी कोई चीज बनाओ, इट्स लाइक आप किसी बच्चे को, बच्चा ड्राइंग बनाता है और फिर लेके फाड़ दो उसको, इट्स लाइक दैट, विच आई डोंट लाइक। और समाज से मैं ये कहना चाहूंगा, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। आई होप कि जिस भी जज के पास ये जाए वो एक अच्छा डिसीजन ले, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी। और ये फालतू की हरकतें ना हो भाई देश में, ये हमेशा होता रहता है भाई, ये क्या कब सुधरेंगे हम।